अहम खबर आपको देंगे। भारत FATF के रेडार पर आ गया। FATF ने गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी है। कई दहाइयों से भारत हथियारों, गोला बारूद की तिजारत करता रहा है। FATF के मुताबिक भारत दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 10 सालों में $674.9 बिलियन तक बढ़ गई है। 2018 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का अमल BJP हुकूमत की निगरानी में तेज हुआ। दुनिया के मारूफ अखबार और वेबसाइट पॉलिटिको ने बड़े सवालात उठा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान बताएगा, भारत FATF के रेडार पर आ गया? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भारत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और पहली बार इस तरह की सिचुएशन का सामना है भारत को के जो 2009 से 2018 तक के आदाद-ओ-शुमार हैं, इस 10 साल के अरसे के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से तकरीबन $674 बिलियन की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई है और 2018 के बाद से मनी लॉन्ड्रिंग का अमल जो है वो BJP की जो हुकूमत है उसकी शख्सियात की ज़ेरे निगरानी एक तरह से किया जा रहा है। और दुनिया के मारूफ अखबार जिसका आपने भी हवाला दिया, वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक ये भारत जो है उसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और 2010 में भी भारत की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ इक़दामात में मुतअद्दिद कोताहियों का जो है इतराफ़ किया गया था, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एडमिट किया था कि उनके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के अरेंजमेंट्स हैं वो नाकाफी हैं या इस काबिल नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। तो जो अब एक रिपोर्ट दूसरी सामने आई है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है। और ख्याल या गुमान यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है वो हथियारों की जो गैर कानूनी खरीदो फरोख्त है उसके लिए इस्तेमाल होता चला आया। और हिंदुस्तान इस वक्त आलमी हथियारों की 11% जो है वो दरामद करता है, जिसमें अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय यूनियन जो है वो भी शामिल है। नवंबर 2023 का जो लेटेस्ट जो इस वक्त अपडेट है उसके मुताबिक नवंबर 2023 में यानी रवा माह भारत की जो मनी लॉन्ड्रिंग और TTP जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की जो फंडिंग है उसके साथ रवाबित बरकरार रखने का मामला जो है वो FATF के रडार पर है और तमाम तर तहकीकात जो है वो की जाएंगी। और जो रिपोर्ट सामने आई जिसका हम हवाला दे रहे हैं उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि भारत सरकार जो है खासतौर पर दहशतगर्द तंजीमों जिसके अंदर RSS है, बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद जैसी इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिसका एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं जिसको हम सियासी इस्तिलाह के अंदर अल्ट्रा राइटिस्ट जो है वो कह सकते हैं। और उस वक्त जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि भारत में जो रियल स्टेट का कारोबार जो है उसको भी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की माली इआनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रियल स्टेट सिस्टम से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है उसको FATF जो है मुकम्मल एक जांच पड़ताल के अमल से गुजारेगा। और इसमें ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की जो माली मुआवनत का मामला है उसमें जंग में ताउन बढ़ाने से पहले ही कई जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं या ये हैं भारत में, लेकिन इन कार्रवाइयों के साथ साथ तसल्सल के साथ फरोग भी जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा दीगर जो इंसिडेंट्स हैं उनकी रोशनी के अंदर कहा जा सकता है कि भारत को गालिबन FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो भी शामिल किया जा सकता है। जी अच्छा सलमान, जैसे कि आपने बताया FATF ने गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भारत भेज दी है। FATF की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी आगे? FATF जैसे जो आलमी इदारे हैं उसका एक खास SOP होता है, उसके ऊपर अमल दरामद के बाद किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो तमाम तर खासतौर पर रियल स्टेट का मामला है, भारत के अंदर जो रियल स्टेट बिजनेस है उससे रिलेटेड ये अमूर है। और तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल है, तमाम तर जो ट्रांजेक्शन हैं या तमाम तर जो इस वक्त भी जितनी भी इस वक्त इश्यूज सामने हैं भारत के हवाले से तमाम तर अमूर को FATF टीम जो है अपनी एक ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।